इतिहास गवाह है, लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और जब सूर्यास्त का समय होता है लोग घर वापसी करते हैं ये सोच के कि अंधेरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सूरज ना तो उगता है और ना ही डूबता है। वो तो धरती के रोटेशन की वजह से हमारी स्थिति बदलती है और जिसकी वजह से हमारी सोच भी बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज आप सबको एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में विद्या नाम की एक विधवा औरत रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उसके घर की माली स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो तो भला हो उस ठाकुर मालिक का जिन्होंने गांव के प्राइमरी स्कूल में विद्या को टीचर के रूप में नियुक्त कर दिया था। विद्या सुबह उठ के स्कूल जाती और शाम को जब घर लौटती तो कमला ठकुराइन के काम में उनकी मदद किया करती थी। यही विद्या की दिनचर्या थी। इधर गांव के लोगों में विद्या के प्रति 2 मत था। आधे लोग विद्या के सपोर्ट में थे, जो विद्या को सपोर्ट करते वो दिन रात विद्या को सलाह देते रहते थे कि विद्या ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे गहने मत पहनो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। और जो लोग विद्या के विरोध में थे वो कहते पता नहीं किस जन्म का पाप है जो भरी जवानी में पति चला गया। कलमुही का सुबह सुबह मुंह देख लो तो अन्न जल दर्शन नहीं होता है। पता नहीं कब इस कलंक से हमें छुटकारा मिलेगा। ये सब सुन सुन के विद्या ने अपने आप को ऊपर से तो शांत कर लिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा उथल पुथल मचा रहता था। इधर ठाकुर मालिक का एक बेटा था जिसका नाम था गंगाधर। गंगाधर की उम्र 24 साल थी, लेकिन उसकी सोच 12 साल के बच्चों की तरह थी। जिस तरह से पेड़ पर लोगों को सिर्फ बंदर दिखता, वहीं पे गंगाधर को बंदर का पूंछ और बंदर की आंखें भी दिखती थी। लोग गंगाधर का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। ठाकुर मालिक के मुंह पर तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही उनका परोक्ष होता था लोग गंगाधर को भी सलाह देते और ताने मारते थे। गंगाधर को लगता था कि विद्या बिल्कुल उसके जैसी है, तभी तो लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, ताने देते हैं और सलाह देते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही करते हैं। जिसकी वजह से गंगाधर धीरे धीरे विद्या की तरफ आकर्षित होने लगा और विद्या के आगे पीछे डोलते रहता था। इधर विद्या समाज के डर से अपने आप को गंगाधर से दूर ही रखती थी। समय बीत रहा था, ऐसे में एक बार उस गांव में एक महंत जी का आगमन हुआ। ठाकुर मालिक ने सोचा कि हमारे पास इतनी सारी गायें हैं, क्यों ना मैं महंत जी के लिए रोज दूध भेज दिया करूं। उन्होंने विद्या से कहा, विद्या जब शाम को तुम स्कूल से घर लौटती हो तो महंत जी के लिए दूध पहुंचा दिया करो। विद्या ने कहा ठीक है। अगले दिन से विद्या लोटा भर दूध लेके महंत जी के पास जाती और उनके मठ पे दूध रख के वापस चली आती। ऐसे 2-3 दिन बीत गया। तब एक दिन महंत जी ने विद्या को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? विद्या ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। महंत जी ने कहा, ये भगवान का दरबार है, जो भी मन में है बोलो, यहाँ कोई मैल न रखना, यहाँ पे सबकी सुनने वाला बैठा है। ये सुन के विद्या की आंखें छलक आई और विद्या ने अपनी सारी व्यथा महंत जी को कह दी और कहने लगी, महंत जी जिस तरह से बाहर से मेरा अस्तित्व पहाड़ की तरह शांत लगता है, उसी तरह से अंदर ही अंदर समुद्र का ज्वार भाटा उठता रहता है। महंत जी को विद्या पर बड़ी दया आई। महंत जी ने कहा, बेटी दुनिया तो ऐसी ही है, इसमें सामंजस्य बिठाना तुम्हारा ही काम है। फिलहाल के लिए तुम मेरा एक काम करोगी? विद्या ने कहा, क्या काम करना होगा? मैं ज़रूर करूँगी। महंत जी ने कहा, अगले 7 दिनों में इस गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। तुम स्कूल में पढ़ाती हो तो तुम उन बच्चों को अगले 7 दिन तक सिर्फ गीता का पाठ कराना और इस बात का ध्यान रखना, गीता कंठस्थ होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो, नहीं तो यज्ञ में बहुत बड़ा विघटन होगा। और साथ ही जब तुम शाम को दूध लेके आती हो तो इस बात का खास ध्यान रखना कि एक बूंद भी दूध ज़मीन पे ना गिरे। विद्या ने कहा, ठीक है महंत जी, मैं ऐसा ही करूँगी। विद्या अपने घर लौट आई। अगले दिन जब सुबह स्कूल गई तो उसने बच्चों को गीता पाठ कराया और शाम को जब घर वापस आई और दूध लेके मठ गई तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि दूध एक बूंद भी ज़मीन पे ना गिरे, और ये लगभग 7 दिन तक चलता रहा। 8वें दिन महंत जी ने विद्या को बुलाया और कहने लगे, बेटी इन 7 दिनों में मैंने देखा तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो प्रसन्नता की शांति है, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? विद्या ने कहा,
महंत जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में मैंने जो अनुभव किया है पहले कभी नहीं किया था। आपने जो मुझे सामाजिक कार्य के लिए चुना, शायद उसकी वजह से मेरा मन बड़ा शांत है। इतने दिन मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चों के पेट पालन के लिए कार्य करती थी, लेकिन जब मैंने समाज के लिए काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे बाहर का शोर सुनाई ही नहीं दे रहा है। तब महंत जी ने कहा, तुम्हें बाहर का शोर इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पे फोकस हो। जब तुम अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहोगी तो तुम्हें बाहर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और बाहर भी तुम्हें शांति ही महसूस होगी। और रही जिम्मेदारी की बात, तो तुम इतनी जिम्मेदार हो, इसीलिए तो ईश्वर ने 2 बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपी है। ये सुन के विद्या आश्चर्यचकित पंडित जी को देखने लगी। तब महंत जी ने कहा, देखो बेटी, जब तुम बाहर के इस पहाड़ रूपी शांत मन को अंदर के समुद्र के साथ सामंजस्य बिठाओगी, तभी तो मन रूपी, जीवन रूपी इस ज़मीन पे अपना पैर जमा पाओगी। ये सामंजस्य बैठाना तुम्हारा ही काम है। अन्यथा बाहर के जो लोग हैं वो तो तुम्हारी परिस्थिति का लाभ उठाते ही रहेंगे, तुम्हारा टांग खींचते ही रहेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करते ही रहेंगे। अब तुम समझो कि इन सब को कैसे संभालना है और इन सब के बीच में खुद को कैसे स्थिर रखना है। ये सुन के विद्या महंत जी के बातों का आशय समझ गई और महंत जी को प्रणाम करके वहाँ से उठ विदा हुई। जब विद्या घर की ओर लौट रही थी तो उसने देखा नदी के किनारे बैठ के गंगाधर पानी में पत्थर फेंक रहा है। तो विद्या हंसते हुए गंगाधर के पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ गंगाधर बाबू, आप पानी के किनारे क्यों बैठे हैं? तब गंगाधर कहने लगा, देखो ना विद्या, मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, तब से ये पानी मेरे साथ होली खेल रहा है, तो मैं भी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, मैं भी बार बार से पत्थर फेंक के उनके साथ होली खेल रहा हूँ। ये सुन के विद्या को बड़ी हंसी आई। विद्या ने कहा, गंगाधर बाबू, ये होली आप कल खेल लीजिएगा, अभी घर चलिए क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। गंगाधर विद्या के साथ घर की ओर चला गया। घर पहुंच के विद्या ने ठकुराइन को आवाज़ लगाई, कहाँ हो कमला काकी? ये सुन के ठकुराइन बाहर आई। विद्या ने कहा, अंधेरा हो चुका था, गंगाधर बाबू नदी के किनारे बैठ के पत्थर फेंक रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें घर ले आई। ये देख के कमला ठकुराइन ने शक भरी निगाहों से विद्या को देखा। मुस्कुराते हुए विद्या ने कहा, चिंता न कीजिए काकी, मेरी नीयत साफ है। ऐसा कह के वो घर चली गई। तो देखा आपने, विद्या और गंगाधर दोनों ही परिस्थिति का शिकार थे। जो भी उनके साथ घटित हुआ था उसमें उनका कोई दोष नहीं था, वो ईश्वर की योजना मात्र थी। तो जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो उसकी योजना पर संदेह क्यों? और जब तक ये समाज रहेगा तब तक विद्या और गंगाधर रहेंगे। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उन्हें एज इट इज़ स्वीकार करते हो या किसी विशेष नाम और उपाधि के साथ। ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत होती है, सलाह की नहीं, सम्मान की ज़रूरत होती है, तानों की नहीं। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।